अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिनको सफाई सुथराई का जुनून की हद तक शौक है। 23 किलोमीटर चौड़ी और 42 किलोमीटर लंबी ये दुनिया की तीसरी छोटी स्टेट है। ये मुल्क न्यूजीलैंड के बाद सबसे ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी 92% आबादी अपने घरों की मालिक है। इस मुल्क के शहरियों के लिए मिलिट्री सर्विसेज लाजमी हैं, यानी आबादी अगर 6 मिलियन है तो 6 मिलियन ही फौज है। इस मुल्क में मर्द बाल लंबे नहीं रख सकते। इस मुल्क के लोग एशिया के सबसे ईमानदार लोग हैं। साल के 365 दिनों में से 170 दिन बारिश होती है, यानी हर दूसरे दिन बारिश होती है। लेकिन इतनी बारिशों के बावजूद ना ही सड़कों पर आपको पानी नजर आएगा और ना ही कोई गटर बंद होगा। आपको इस मुल्क में मच्छर मक्खी भी नजर नहीं आएगी। यहाँ तक कि मच्छरों की ऐसी नस्ल तैयार की गई है जो दूसरे मच्छरों की नस्ल कुशी करती है। इस मुल्क में आपको वॉशरूम के अंदर भी फीडबैक की स्क्रीन लगी नजर आएगी। ये अपने मुल्क में 3 चीजें बेच रहे हैं: अमन, सिस्टम और ईमानदारी। और ये तीनों वो चीजें हैं जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत है। आज हम आपको सैर करवा रहे हैं सिंगापुर की। इस वीडियो में हम बताएंगे सिंगापुर की तारीख और ये एशिया का नंबर 1 मुल्क कैसे बना, इनके मुल्क में क्या कानून है और इन्होंने इतनी तरक्की कैसे की। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल हैरानकुन होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। सिंगापुर, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है, मोनाको और वेटिकन सिटी की तरह ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जो खुद ही दारुल हुकूमत है और खुद ही मुल्क है। इस मुल्क को लाइन सिटी और गार्डन सिटी भी कहा जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी 2021 के मुताबिक 54 लाख के करीब है और इसका कुल रकबा 734 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क जनूब मशरकी एशिया में वाक़या है। इस मुल्क में मुख्तलिफ मज़हब के लोग आबाद हैं, जैसा कि हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध मज़हब और क्रिश्चियन। सिंगापुर में बोले जाने वाली ज़ुबानों में मलावी, अंग्रेज़ी, तामिल और चीनी ज़ुबान है। यहाँ के लोग इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा हुनरमंद लोगों में शुमार होते हैं। होटल, शॉपिंग सेंटर और रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं और हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है। इस मुल्क में लाखों लोग विजिट के लिए आते हैं। सिंगापुर में आपको हर जगह सब्जा नजर आएगा। ऐसी कोई खाली जगह आपको नजर नहीं आएगी जहां सब्जा ना लगा हो। यह मुल्क टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज्यादा जदीद है। हर चीज में आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नजर आएगा और दुनिया की तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिस इस मुल्क में मौजूद हैं। इसकी वजह यह भी है कि यहाँ की सड़कें बंद नहीं होती और ना ही एहतजाज की इजाज़त दी जाती है। हर तरह से कारोबार करने वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। इस मुल्क में महंगाई भी बहुत ज़्यादा है पर महंगाई के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करता और लोग भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क के फॉरेन रिजर्व में हैरानकुन हद तक इजाफा हो गया है। अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 323 बिलियन डॉलर के रिजर्व मौजूद हैं। इस मुल्क की फीकस आमदनी 82,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 20 लाख पर मंथ बनती है। इस मुल्क में किसी भी किस्म की नस्ल परस्ती नहीं है। हर किस्म के मजहब के लोगों को अपनी अपनी इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी है। इस मुल्क की बंदरगाह दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है और बकिया जनूबी एशिया के मुल्कों के लिए ये एक गेटवे का काम करती है। सिंगापुर बुनियादी तौर पर मुल्क नहीं बल्कि एक सिटी स्टेट है। ये मुल्क जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, सकाफत और सख्त कानून की वजह से जाना जाता है। सिंगापोरियन धीमे मजाज के हमदर्द लोग हैं। साउथ इंडियन यहाँ हर तरफ छाए हुए हैं। आप जिस भी गली बाजार से गुजरेंगे आपका इंडियन से सामना ज़रूर होगा। साउथ इंडियन का मशहूर बाज़ार सिंगापुर में मौजूद है, जिसे दीपावली बाज़ार कहा जाता है। सिंगापुर को हिंदुस्तान का दूसरा घर कहा जाए तो गलत ना होगा।
इस मुल्क में 70% आबादी को नजर के चश्मे लगे हुए हैं। शायद इसकी वजह यह है कि हर कोई काम करके खाने पर यकीन रखता है। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी हर सड़क ओपन है। इसके फुटपाथ पर साइकिल और व्हील चेयर आसानी से चला सकते हैं। इनके पूरे मुल्क में आपको स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आएगा। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है, जो पाकिस्तानी 213 रुपए के बराबर और इंडियन 62 रुपए के बराबर है। सिंगापुर क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पे आता है। सिंगापुर में नीयत, मेहनत और दयानत के असूल पर अमल किया जाता है। यहाँ सिफारिश से भर्तियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंगापुर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तनख्वाह अमेरिका के सदर से भी ज्यादा है। फितरत से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि दरख्तों को गोद ले लेते हैं। ये लोग हर इमारत और हर छत पर पौधे लगाते हैं। 70 मंजिला इमारत के छत पर भी आपको पार्क नजर आएगा। सिंगापुर का बोटैनिक गार्डन बहुत मशहूर है, जो 1859 में बनाया गया। इसके अंदर झील भी बनाई गई है। ये बाग आलमी सकाफती विरसा भी है। हम सिंगापुर को ग्रीन दुबई भी कह सकते हैं। आपको हर मुल्क में जगह जगह कचरे के डस्टबिन नजर आएंगे, लेकिन सिंगापुर में आपको डस्टबिन नहीं मिलेगी। इसके बावजूद आपको कचरा कहीं नजर नहीं आएगा। अगर कोई गलती से कचरा फेंक दे तो पुलिस पकड़ लेती है और $300 तक जुर्माना कर देते हैं। इसी वजह से ये मुल्क दुनिया का साफ सुथरा मुल्क बन चुका है। इस तमाम तरक्की का ख्वाब इस मुल्क के बानी वजीर आजम ने देखा था। सवाल ये है कि सिंगापुर हमेशा से क्या ऐसा था? तो इसका जवाब है नहीं। ये मुल्क 60 साल पहले दलदली ज़मीन था। यहाँ के लोग इस हद तक गरीब थे कि अपना पेट भरने के लिए बहरी जहाज़ों में मौजूद चूहे खाने पर भी मजबूर हो गए थे। और मुल्क में अमीर तबका बहुत कम था और वही बस सुकून की ज़िंदगी गुजारता था। और आधे से ज़्यादा आबादी तालीम याफ्ता नहीं थी। ये इलाका पहले मलेशिया के पास था और मलेशिया के जनरल इस इलाके से बहुत ज़्यादा तंग थे। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया ने सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया। शायद ये बात आप लोग ना जानते हों। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जिसको आज़ादी इसकी मर्जी के बगैर दी गई। सिंगापुर फरियाद करता था इसे मलेशिया से अलग ना किया जाए, लेकिन मलेशिया ने इसे बोझ समझकर अपने सर से उतार दिया। सिंगापुर के पहले वजीर आजम ली क्वान मुंतखब हुए। उन्होंने मुल्क को तरक्कियों की बुलंदियों पर ले जाने का फैसला किया। मुल्क में चुनकर ईमानदार लोगों को जज लगाया और इन जजों को मुकम्मल पावर दी कि ये मुल्क के वॉचमैन से लेकर वजीर आजम तक किसी को भी तलब कर सकते हैं। ली क्वान ने आज़ादी के बाद सबसे पहले ये कहा, आज़ादी का क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी, जर्नैल, सियासतदान लूट मार करने के लिए आज़ाद हैं और अवाम भूख से मरते रहें? ली क्वान ने कहा कि करप्शन के खात्मे के बगैर सिंगापुर तरक्की नहीं कर सकता। इसने सबसे पहले करप्शन की सजा फांसी रख दी और करप्शन करने वालों को अपना दफा करने की भी इजाज़त ना थी। दुनिया में उस वक्त सबसे ज़्यादा फांसियाँ सिंगापुर में दी गईं। जब ये आज़ाद हुआ तो अरब मुल्कों की तरह इनके पास तेल जैसे ज़खायर मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद इन्होंने तरक्की के पहाड़ सर किए। इसकी वजह ये थी कि ली क्वान ने अपने लोगों पर सरमायाकारी करके अपने मुल्क की तकदीर बदलने का फैसला किया। फिर सिंगापुर ने अंगड़ाई ली और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ली क्वान ने सबसे पहले मुल्क में घरों की कमी और बेरोजगारी को दूर किया, हाउसिंग सेक्टर पर तवज्जो दी और जिससे घर तमीर हुए और बेरोजगारी भी कम होती गई। इसके बाद सनतों में ऐसी प्रोडक्ट तैयार करना शुरू की जिसे एक्सपोर्ट किया जा सकता था। तालीम और हुनर पर खसूसी तवज्जो दी। सिंगापुर के तालीमी अदारे सिर्फ तालीमी अदारे नहीं थे, बल्कि हुनरमंद लोग पैदा करने वाली लेबॉर्ट्रियाँ थीं। अपने मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को सबसे ज़्यादा तनख्वाहें और मराद दी और ईमानदारी और मेरिट पर लोगों को नौकरियां दी। यहाँ तक कि सिंगापुर एयरपोर्ट की डेवलपमेंट करने के लिए कराची से कैप्टन सईद की खिदमात हासिल की गई। ली क्वान के कानून का इतना खौफ था कि ब्यूरोक्रेसी के 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने खुदकुशी कर ली।
इस मुल्क में करप्शन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। इस मुल्क में हर शख्स अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर सकता है। मस्जिद, मंदिर, चर्च आपको हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। इस नजरिए से इस मुल्क में अमन कायम हो चुका है। ली कुआन ने इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया, यहाँ तक कि पीने वाला पानी लोगों के घरों के नलके में आता है। ली कुआन ने अपना मुल्क दुनिया के हर बिजनेसमैन के लिए खोल दिया। जैसे भारत के मुश्ताक अहमद ने अल मुस्तफ़ा के नाम से स्टोर बनाया। ये अब तक खरबपति बन चुका है, लेकिन किसी ने आज तक इसे तंग नहीं किया। 1978 में चीन के अजीम लीडर देन शाओपिंग ने ली कुआन से मुलाकात करके कामयाबी के गुर सीखे और इनको चीन में नाफिज कर दिया। चीन सिंगापुर के माशी मॉडल को फॉलो करके दुनिया की अजीम माशी ताकत बन चुका है। चीन और सिंगापुर के माशी निज़ाम को देखते हुए इससे साबित होता है, जब तक मुल्क में मसावी निज़ाम ना हो, करप्शन का खात्मा ना हो, जहां पर मेरिट को तरजीह ना दी जाए और डिग्रियों वाले तलबा की बजाय हुनर वाले तलबा तैयार ना किए जाएं, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज़ादी के सिर्फ 20 साल बाद सिंगापुर कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका था। सिंगापुर में रहने वाले हर शख्स को इस बात पर यकीन है, अगर वो कोई जुर्म करेगा तो वो कानून की सजा से नहीं बच सकेगा। इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन तलीमी निज़ाम फिनलैंड और सिंगापुर चला रहे हैं। सिंगापुर अपने मुल्क की तलीम पर सालाना 20 अरब डॉलर खर्च करता है। तलीम और हुनर की वजह से 734 मुरब्बा किलोमीटर में ये फैला हुआ छोटा सा मुल्क 700 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, यानी हर एक मुरब्बा किलोमीटर 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। 1960 में फीकस आमदनी 427 डॉलर थी और अब इसकी आमदनी 1 लाख डॉलर के करीब है। इसी वजह से इनका पासपोर्ट दुनिया के पहले नंबर पे आता है, जिसमें ये 162 मुल्कों में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। अगर इनकी एयरपोर्ट की बात करें तो ये दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है, जिसके अंदर इंडोर पार्क, स्विमिंग पूल और आबशार मौजूद हैं। ये इंतहाई खूबसूरत एयरपोर्ट है। अगर इनके मशहूर मकामात की बात करें तो सिंगापुर ज़ू, बोटैनिक गार्डन, मरीना बे सैंड, यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर, गार्डन बाय द बे, सिंगापुर फ्लायर, चाइना टाउन और सेंटोरा आइलैंड हैं। सिंगापुर को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाने वाले वज़ीर आज़म ने 2011 तक अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। 22 मार्च 2015 को 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी ईमानदार और तरक्की पसंद हुक्मरान अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।